अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं रानी पीरज़ाद एडवोकेट आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लीगल वे। इस वक्त मैं मलिर बार में और मलिर बार में इस वक्त लंच था इकबाल इनायत जतोई साहब का, जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार का इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट साउथ से, और जिनका सीरियल नंबर है 1717। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सिंध बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये आपका पहला इलेक्शन है सिंध बार का? इससे पहले भी कोई इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया है? नहीं, सिंध बार काउंसिल का मेरा फर्स्ट इलेक्शन है ये। इससे पहले आप किस सीट के लिए आपने कंटेस्ट किया? इससे पहले मैंने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए कॉन्टेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें कामयाबी मिली थी 2018 में। अच्छा, क्या जज्बा, क्या सोच और क्या मंशूर लेकर आप सिंध बार के इलेक्शन के मैदान में उतरे, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। देखें, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा विलिंग हूँ कुछ करने के लिए, वेलफेयर के लिए, वकला कम्युनिटी के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कोई सियासी पोस्ट नहीं है, ना कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इलेक्शन की पोस्ट है। यहाँ खालिस्तन आप जो है वो हम खिदमत का जज्बा लेके आए हैं इंशाअल्लाह ताला। और अगर मैं सीट जीत गया, अल्लाह ने चाहा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको डिलीवर करूँ और जो मसले मसाइल हैं वकला के और कोर्ट के और टाई के, उनको इंशाअल्लाह ताला हल करूँ तरजीही बुनियादों पे इंशाअल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं सिंध बार के इलेक्शन में जो साल से इस सीट पर विराजमान रहे हैं, उन्होंने वकला के हवाले से, उनकी वेलफेयर के हवाले से, उनके मेडिकल के हवाले से, उनकी रिहायशी स्कीमों के हवाले से और उनके बेनेवल फंड के हवाले से अब तक काम नहीं किया, और फिर भी वो मौजूदा इलेक्टेड बॉडी के मेम्बरान भी और मज़ीद वो इलेक्शन में अभी मज़ीद आने वाले इलेक्शन में वो कंटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं ऐसे लोगों को आना चाहिए? नहीं, देखें, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। उसकी वजह है कि वो तमाम मेरे सीनियर्स भी हैं और कोलीग्स भी हैं। मैं किसी को वो नहीं कहूँगा कि जी नहीं आना चाहिए। ये एक्चुअली मैं कहता हूँ इससे पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए, वकला साहिबान पे छोड़ देना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर इसको जज करेंगे कि किसने क्या किया, किसे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहैसियत कैंडिडेट के मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी फ़लाँ को नहीं आना चाहिए, फ़लाँ को आना चाहिए। इसको टोटली हमें छोड़ देना चाहिए वकील साहिबान के डिस्क्रिशन पे। ये उन्हीं का डिस्क्रिशन है कि वो किसे वोट देते हैं या किसे नहीं देते। अच्छा, आप क्या समझते हैं 25,000 जो मेडिकल के हवाले से सिंध बार का एक सेटअप है कि 25,000 पूरी लाइफ में 25,000 रुपये मिलेंगे? इंसान एक कभी भी किसी भी उम्र में वो बीमार हो सकता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आप क्या समझते हैं 25,000 कम नहीं है? क्या एक मज़दूर जिसको क्या कहते हैं ना, मेडिकल की सहूलत मिलती है, उसका एक पैनल होता है, हम वकील जो अपने आप को क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, क्या हम नहीं समझते कि हमारे साथ भी सिंध बार के हवाले से हमारा कोई पैनल सिस्टम होना चाहिए, कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? इस हवाले से अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आपकी क्या मंशूर है? देखें, ये जो बात आपने कही ये बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। 25,000 रुपये तो खैर इंतहाई नाकाफ़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये देखें, मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा था कि वकील जो है वो ऑफिसर और कोर्ट ऑफ होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, अभी कुछ पंजाब में ग्रेड 18 के ऑफिसर के बराबर वकील को मराद दी जाती है मेडिकल की मद में, और उनका पूरा मेडिकल जैसे ग्रेड 18 का ऑफिसर का है वैसे दिया जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि अगर हम लोग जीत के आ जाते हैं तो पूरी टीम के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मेडिकल की जो फैसिलिटी है, क्योंकि हमारा अपना एक प्लॉट भी है श्री जना कॉलोनी में, वहाँ अगर मेडिकल कॉम्प्लेक्स कायम हो जाता है तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। काफ़ी बड़ा प्लॉट है रकबे के लिहाज से, पहली बात। अगर वो नहीं भी होता तो तावक्ते के कम से कम ये तो हो कि कम से कम उनको जो फैसिलिटी है ग्रेड 18 के ऑफिसर के बराबर वो दी जाए, ताकि उनके मसले मसाइल हल हो, मेडिकल का मसला उनका हल हो। जैसा कि आपने कहा कि श्री जीना कॉलोनी पे एक प्लॉट है, आपकी नॉलेज में है कि वो प्लॉट कितना बड़ा है और कितना साइज का था? मैं बताती चलूँ, 5,000 गज पर वो प्लॉट मुश्तमिल था, जो कि रहते रहते कटते कटते और पिटते पिटते वो 1,000 गज चला गया, जिसका 4,000 गज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ अता नहीं, कुछ पता नहीं वो प्लाट कहाँ चला गया। अगर आप जीतते हैं जतोई साहब, तो आप इसकी इंक्वायरी पूरी करवाएंगे कि कहाँ चला गया? देखें, वो जो प्लॉट है जिसकी आप बात कर रही हैं, मैं भी गया हूँ उस प्लॉट पे, इत्तेफाक से मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ है। उस प्लॉट में अब बाउंड्री वॉल उन्होंने की हुई है, वो 1,000 भी नहीं है बल्कि तकरीबन 8 साढ़े 800 गज जगह बच गई है, ठीक है जी। अच्छा, जो आप फरमा रही हैं कि जो इंक्रोचमेंट हुई है, वो ऐसा नहीं है कि किसी वकील साहब ने या किसी और ने जाके वहाँ घर बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात वो करूँगा जो मेरिट की होगी। इर्द गिर्द में आबादियाँ, कच्ची आबादी जो लगती है, तो मुमकिन है अभी वो हम जाके देखेंगे कि आया कितना बड़ा प्लॉट था उसकी, जब जिस वक्त बाइफर्केशन हुई या जिस वक्त उसका जो डिमार्केशन प्लान है उस पर देखेंगे साइड प्लान में वो कितना बड़ा प्लॉट था। अगर कोई इंक्रोचमेंट हुई है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस इंक्रोचमेंट को हम क्लियर करवाएं, और वकला के लिए जो एक हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं वो बड़ा, देखें जितना बड़ा प्लॉट होगा उतना बेहतर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा बड़ा बने, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने मिली भगत करके बार काउंसिल ने या किसी और ने या वकील साहिबान ने कि हम आपने घर बना लिए या प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया। वो इंक्रोचर हैं, कच्ची आबादी वाले लोग हैं, उन लोगों ने शायद कुछ कब्जा किया हो, जैसा आप फरमा रही हैं, तो मेरे इल्म में ये नहीं है।
मैं जाके इसको देख लेता हूँ दोबारा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप क्या समझते हैं, एक वकील है, ज़ाहिर सी बात है इनकी रहाइश के भी मसाइल हैं, इनके लिए आप क्या समझते हैं वो प्लाट उस पर सिंध बार का अपना एक ऑफिस बनना था, उसी शीरी जीना कॉलोनी की जो आप बात करें उसी प्लॉट पर सिंध बार का अपना एक ऑफिस बनना था जो कि हाई कोर्ट बार की बिल्डिंग में है, और वहाँ बनने थे क्या कहते हैं एक हॉस्टल बनने थे। ज़ाहिर सी बात है अंदरूनी सिंध से, पंजाब से, KPK से और दूसरे शहरों से हमारे वकला भाई आते और यहाँ महंगे महंगे होटलों में रहाइश पजीर होते हैं, जबकि हमारे लोग यहाँ से किसी और शहर में जाते हैं लाइक इस्लामाबाद, KPK और दूसरी जगहों पर वहाँ हॉस्टल बने हुए। आप नहीं समझते कराची पाकिस्तान का एक मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर वकला के लिए मेडिकल ये कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हॉस्टल भी होना चाहिए। जो अगर बाहर से वकील आते तो उनको एक फुल सिक्योरिटी और सेटअप मिलना चाहिए रहाइश के हवाले से। आप क्या समझते हैं? देखिए 100% मिलना चाहिए। मेरा इत्तेफाक हुआ है, इस्लामाबाद भी मैं गया हूँ, लाहौर भी गया हूँ, चंबा हाउस के पास ही वहाँ पर पंजाब में जो बार काउंसिल वालों ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे हॉस्टल बने हुए हैं। और स्पेशली जो इस्लामाबाद का हॉस्टल है वो तो जस्ट लाइक 3 या 4 स्टार होटल है, कभी अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो जाने का। और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं उनके वहाँ रहने के लिए, जो वकील साहबान आते हैं होना चाहिए। लेकिन इस प्लॉट के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्लॉट एमिनिटी प्लॉट है, ये एमिनिटी प्लॉट है और ये खालिस्तान सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो सबसे अहम है, पहले ये होनी चाहिए। उसके बाद जैसा आप फरमा रही हैं कि हॉस्टल के लिए, तो हॉस्टल के लिए हम कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट से कि प्लॉट हमें मिले तो वहाँ हॉस्टल तामीर होना चाहिए। इस प्लॉट को हम डिस्टर्ब ना करें, इसको हॉस्पिटल के लिए मुख्तस रखें हम। आप क्या समझते हैं कोई बंदा या कोई भी अगर कोई मिसयूज़ काम करता है या कोई ऐसा काम करता है, उनके खिलाफ भी अगर FIR लॉन्च होने वाली होती है तो पहले उनके आला अफसरान से ना मालूमात ली जाती है, उनको इंटीमेट किया जाता है। इसकी बानिस्बत सिंध बार एक बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ पर हमारे हज़ारों की तादाद में वकला रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई वकील के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च होती है, कोई भी बंदा XYZ कोई भी बंदा उठाकर वकील के खिलाफ FIR लॉन्च कर लेता है, लेकिन इस हवाले से कोई सिंध बार को, कराची बार को, मलिर बार को इंटीमेट नहीं किया जाता कि आपके बार का मेंबर है, इनके खिलाफ हमारे पास ये कंप्लेन आई है, आया कि हम FIR लॉन्च करें या ना करें। आप क्या समझते हैं, जब आप इलेक्ट होकर आते हैं तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आप लोगों को चाहिए कि एक ऐसी समरी पेश की जाए, कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि वकला के ख़िलाफ़ जो FIR लॉन्च हो जाती हैं और वकलाओं के साथ, जैसे अभी हमारे सिंध बार के काउंसिल हैं जनाब अमानुल्लाह यूसुफ सईद, उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो गई, मैं गया था उसमें, ठीक है। तो ये देखिए जो सिंध बार के मेम्बरान हैं उनके खिलाफ अगर FIR हो रही है, हम तो छोटे मोटे वकील हैं, हमारा क्या हाल होगा? आप क्या समझते हैं इस बारे में? आपका क्या मंशूर है? अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं तो आप क्या समझते हैं इस पर आपके क्या काम होंगे? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो FIR लॉन्च, जैसा आपने फरमाया आपने, तो इसके लिए बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी हम बैठ के, कोई बार एसोसिएशन स्टेचू बॉडी नहीं होती। सिंध बार काउंसिल जो है या कराची बार एसोसिएशन, मैं आपकी इतला के लिए बता रहा हूँ कि ये 2 कानून स्टेचू बॉडीज़ है, ठीक है ना। ये हाई कोर्ट बार नहीं है, मलिर बार एसोसिएशन नहीं है। अब जो FIR की आप बात कर रही हैं, तो FIR के लिए बिल्कुल परमिशन होनी चाहिए, पहले छानबीन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि आया जो FIR लॉन्च हो रही है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पे काम हुआ है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में आ रहा है कि कराची बार एसोसिएशन ने भी किया है और सिंध बार काउंसिल ने भी, कि जी ये वो बना रहे हैं उसका पूरा, कि जी इसमें ऐसा FIR लॉन्च होने से पहले इसके बाकायदा परमिशन लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि आया ये ठीक हो रही है या गलत हो रही है। तो मैं समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि बिल्कुल पहले ये परमिशन लेनी चाहिए या उसकी छानबीन करनी चाहिए कि आया ये वकूआ हुआ है, नहीं हुआ, ये वकील साहब इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती इन पे मुसल्लत किया जा रहा है इस मसले को। तो मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। FIR एकदम लॉन्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। ये थे जनाब इकबाल इनायत जतोई साहब, जो कि एक जज्बा जो कि वकला की वेलफेयर के हवाले से, उनकी मेडिकल के हवाले से, उनके बैनुल फ़ंड के हवाले से, उनके हॉस्टल के हवाले से और जितने भी वकला के जो भी काम है, पहले पिछला इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने काफ़ी वकला के काम किए हैं। बहुत अच्छी अक्सरियत से वो सिंध बार का मेंबर मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन जीते भी थे। हमारी दुआएँ हैं कि इकबाल जतोई साहब जैसे लोग इस फील्ड में आएँ और वो अपने वकला भाइयों के लिए वेलफेयर का काम कर सकें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।